खाने वाला जहर हरदौल ने खाया, खाने वाला। अब यहां लोग जानते हो हरदौल को, ना जानते हैं? हरियाणा में, हमारे यहाँ हमारे शादी विवाह में हरदौल के पहले नंबर गीत गाए जाते हैं। सगे भाई ने थोड़ी सी मन की बीमारी हो गई, भ्रम की बीमारी हो गई, भाई भाई में बहुत बड़ा विद्वेष हो गया और अपनी ही पत्नी के द्वारा अपने छोटे भाई हरदौल को, जुझार सिंह ने अपने छोटे भाई को अपनी पत्नी से जहर खिलवा दिया, लेकिन वो मरा नहीं, आज भी अमर है, खाने वाला जहर भी। कान वाला जहर जानते हो कैसा होता है? जो कान वाला जहर है ना, वो तुम्हारे कान में कहेगा राम जी नहीं थे, राम जी थे ही नहीं, रामायण थी नहीं, कुछ नहीं था, सब ये ऐसा है, सब वैसा, कृष्ण जी नहीं थे, उसको नकारेंगे। रामायण कुछ नहीं, वेद कुछ नहीं, पुराण कुछ नहीं, कुछ नहीं, और जो कुछ है सो हम ही सब कुछ हैं। ये कान वाला जहर है, जिसके अंदर चला गया वो बर्बाद हो गया, चारों तरफ से बर्बाद हो गया, ना इस घाट का और ना उस घाट का। इसलिए गुरु बनाना, सदा गुरु बनाना बहुत सोच समझ के। जो कान का जहर, अरे गुरु तो कान फूंकने वाला होना चाहिए, ऐसा गुरु नहीं कि तुमको ही फूंक डाले। गुरु की मुंह की वाणी की फूंक तुम्हारे कान में जाना चाहिए। और जानते हो कान में क्यों जाना चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका नाल काटा जाता है, नाल काटने के बाद उसके कान फूंके जाते हैं। उस समय जो कनारी, वो जो जितनी गंदगी होती है, वो सबसे ज्यादा 9 महीने की अशुद्धि है, 9 महीने की अपवित्रता है। और जो नाल छीनने वाली है उस समय बहुत बुरी अपवित्र कंडीशन में होती है, और वो कान फूंक देती है, तुम्हारे मुंह में अंगुली डाल देती है, मुंह में अंगुली डालती है। इसलिए मुंह में जब अंगुली डालती है, तुम्हारा कान फूंकती है, उसी टाइम से तुम्हारा जीवन, चाहे जितना साबुन में नहा लेना, शैम्पू में नहा लेना, चाहे जहां जैसे में नहा लेना, लेकिन शुद्धता प्राप्त बिना गुरु मंत्र से होने वाली नहीं। और गुरु जब कान में मंत्र देगा, भगवान के 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, उन 1000 नामों में से कोई भी नाम तेरे कान में जिस लायक तू होगा, जैसी तेरी श्रद्धा होगी, जैसा तेरा विश्वास होगा, जैसा भाव होगा, वो तेरे कान में मंत्र डालेगा और तुझसे कहेगा तू बोल। गुरु ने अपने मुंह के द्वारा जो फूंक डाली है, कान शुद्ध हो गया, और जब तू मुंह से बोलेगा वो तेरा मुंह शुद्ध हो गया। अब तेरी पूजा सफल होगी, तेरा दान सफल होगा, तेरे पाठ सफल होगा, तेरी गंगा नहाने की क्रिया सफल होगी। तू जितने भी धर्म के कार्य करेगा सबका फल तुझे मिलेगा। और जब तक गुरु नहीं बनाएगा तेरा फल मिलने वाला। अब यहां से अब हम मोबाइल वाला पेमेंट कर रहे हैं, अब खाता खुला नहीं, बैंक में खाता नहीं है, चाहे जितना पेमेंट करो वो सम्मान निधि के 2000 आ रहे हैं, कितने भी कोई पेमेंट, जब खाता ही नहीं खुला तो कौन सी जगह पहुंच जाएगा ना। गुरु खाता खोल देता है, और जब गुरु के द्वारा खाता खुलता है और विधाता के द्वारा जो भी आता है वो सब हमारे खाते में अपने आप पहुंच जाता। हर हर महादेव। गुरु ज्ञानी हो, गुरु लोभी ना हो, गुरु चरित्र का निर्मल हो। जब गुरु चरित्र का निर्मल होगा तभी तो चेले का निर्माण करेगा। अगर गुरु लोभी होगा तो फिर लोक से परलोक नष्ट होता है, गुरु का भी परलोक नष्ट होगा और चेले का भी हो जाएगा। दो सगे भाई थे, दोनों बेचारे बड़े सरल थे। दोनों ने एक ही गुरु से गुरु मंत्र ले लिया, राम मंत्र ले लिया, एक ही गुरु से, दोनों का एक गुरु। शादी नहीं हुई थी,
दोनों ने उसके पहले राम मंत्र ले लिया। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। 2-4 साल बाद दोनों की शादी हो गई। अब वो पत्नी आई, अब तालमेल नहीं बन रहा है। कभी रोटी बनाने में विवाद होता है, तो कभी चौका पोतने में विवाद होता है, कभी झाड़ू पोंछा में विवाद होता है, तो कभी चाय बनाने में विवाद होता है। कभी ये होता है कि वो फल फूल आए थे वो कौन खा गया, उसने कहा उसने खाए, अब विवाद मचना शुरू हो गया। दोनों भाइयों ने फैसला किया अब भाई अलग अलग हो ली, काम नहीं चलेगा। 4 अपने मित्रों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, दोनों भाई अलग हो गए। रिश्तेदारों ने कहते कि भाई अलग होना तो फिर सब कुछ अलग ठीक ठाक हो जाए, हंस हंस के अलग हो जाए। बोले ठीक है। भाई भाइयों में तो प्रेम था, लेकिन जब से ये देवियां आ गई हैं, ये भद्रकाली आ गई, चंडिका आ गई, तब से प्रेम गड़बड़। अब प्रेम गड़बड़, बंटवारा हो गया, सब कुछ बट गया। रिश्तेदारों ने कहा कोई शेष तो नहीं बचा, कुछ रह तो नहीं गया। बड़ा भाई बोला एक चीज रह गई। क्या? गुरु रह गए। गुरु, जो गुरु मेरे वो गुरु इसके। तो गुरु को कैसे बटेंगे? अब गुरु तो एक है, हम लोग 2 हैं, अब गुरु को कैसे बांटेंगे? क्या 20 से फाड़ेंगे? गुरु महाराज जी को कैसे बांटेंगे भाई? कुछ लोगों ने कहा देखो भाई विवाद मत करो, गुरु माने गुरु। दाहिना पैर, दाहिना हाथ, दाहिनी आंख, दाहिना माथा, ये बड़े भाई का है, ठीक है, ये एक हिस्सा बड़े भाई का। बायां पैर, बायां हाथ, बाईं आंख, बायां सिर, ये छोटे वाले का। संभालो, अपना 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 ध्यान रखो, विवाद खत्म। दोनों ने कहा ठीक है, हमें अपने से मतलब है। छोटा बोला हमें अपने से मतलब। दोनों लोग, अब जुलाई का महीना था, बरसात प्रारंभ होने वाली थी। गुरु वृद्ध थे बेचारे, वो कहीं से टपक पड़े गुरुदेव, टपके। और जैसे चेला बड़े के यहाँ आए सबसे पहले, हाँ गुरु समझ गए बंटवारा हो गया, अलग अलग पार्टीशन हो गया, हमें लगता सब अलग अलग हो गया। बड़े के यहाँ गए, बड़े ने देखा गुरु जी आए, आइए गुरुदेव बड़े दिनों में कृपा करी। तुरंत दाहिना पैर छुआ। गुरुजी बोले एक तो मुर्दा का छूते हैं, ये 2 क्यों नहीं छू रहा? महाराज जी हमारे हिस्से में यही पड़ा, दाना, हमें बाएं से कोई मतलब ही नहीं है। अरे बोले पगले, पड़ा होगा, लेकिन तू तो दोनों पर नहीं महाराज जी, हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब केवल दाहिने से। हंसने लग गए गुरुदेव और जाके आसन दिया, बैठ गए। भोजन तैयार हो गया, चलो गुरुदेव भोजन के लिए चलते हैं। भोजन के लिए गए, पटल लाया गया, लकड़ी का पटा, उसमें थोड़ा सा 1 लोटे में जल भर के लाया। गुरु महाराज जी के चरण धोना है, तो महाराज दाहिना पैर रखो। अब दाहिना पैर रखा और उसने गुरु की चेला ने दाहिने पैर को धोया। गुरु बोले एक कौन धोएगा? बोले महाराज जी बस एक से मतलब है, हमें दूसरे से मतलब है ही नहीं। तो गुरु ने कहा डाल पानी हम अपने हाथ से धो लेते हैं। बोले वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम नहीं धो सकते। एक पांव गुरु ने धोया, एक चेले ने धोया। अच्छा भोजन हुआ और भोजन करके लेट गए। 4 चेला आया, गुरुदेव थक गए होंगे आप? हाँ थक तो गए, लाओ थोड़ी सेवा कर देता हूँ। दाहिना पैर रगड़ते रगड़ते 3-4 घंटे हो गया, एक ही पैर को रगड़ रहा, जो बाल लाल थे कुछ वो भी टूट रहे हैं। अब गुरुदेव ने कहा अरे फोड़ा फुंसी हो जाएंगे तो तू पीछे ही पड़ा, एक ही पैर के पीछे। बोले महाराज मेरे हिस्से में जो है मेरी पूर्ण सेवा करने की जिम्मेवारी, अब वो तो बंटवारे में उससे कोई मतलब ही नहीं। गुरुजी ने कहा 2-4 हाथ इसमें भी रगड़ दे। कहा गुरुदेव क्षमा करना, दोबारा मत बोल देना। महाराज जी हमारी बुराई बहुत तगड़ी शुरू हो गई है, अब हमें उससे मतलब नहीं है। गुरु ने कहा चल झूठे कहीं के व्यंग करता, थोड़ा इसमें भी हाथ लगा दे। कहा महाराज जी मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, तिबारा मत बोल देना। गुरु जी बोले आराम से हाथ लगा दे थोड़ा सा। एक मुक्का दिया मोटी जांग में, गुरु के मोटी जांग में। गुरु जी बोले फ्रैक्चर पक्का हो गया। राम राम राम, तोड़ वाला तोड़ जा भैया ठीक से। और रात भर नींद नहीं आई, इतना जोर का मुक्का, रात भर नींद नहीं आई। अच्छा हट्टा खट्टा तगड़ा चेला देने दे मुक्का जांग में, रात भर नहीं सोए गुरु महाराज।
सवेरे हुआ और वहां से चले और छोटे के यहाँ पहुंचे। छोटे ने देखा गुरुदेव की कृपा, सवेरे ही सवेरे दर्शन हो गया। दौड़ के आया और बाएं पांव पे सीधा माथा रख दिया, पटक दिया। जाए हम गुरुदेव बाएं पे। गुरुदेव कब आए थे? भैया कल आए थे। कहाँ रुके थे? तेरे बड़े भैया के यहाँ। क्या तुम लोगों में विवाद मचा? और आज बोलचाल बंद, बंटवारा हो गया। कोई मतलब ना उनको हमसे और ना हमको उनसे, कोई लेना देना, कोई लेना देना। चलो महाराज जी, भोजन तैयार, शुद्ध घी की पूड़ी बनवाई और गुरुदेव के तुरंत पटा लाया, थाली लाया। महाराज बायां पैर कर दो। अब गुरु तो जानते थे कि अब जैसे ही वहां हुआ, यहाँ ज्यादा बहस करने की, ज्यादा बात विवाद बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। बायां पैर धुलाया और बैठ गए, भोजन किया। और एक तखत पड़ा था बड़ा सा, गुरुदेव लेट जाओ, इसमें आपकी सेवा कर देता। और जब तक नीचे वाली छोटी वाली पिड़री को दबाया तब तो गुरुदेव को कोई दिक्कत नहीं। और जैसी मोटी जंघा में हाथ लगा तो गुरु को झटका लगा। और जैसे ही झटका लगा, चेला ने कहा गुरुदेव हुआ क्या? अब मत पूछ, मुझे लगता है डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। हुआ क्या महाराज जी? तेरे बड़े भैया के यहाँ रात में रुके थे, उसने दाहिना पैर 4 घंटे तक रगड़ा। मैंने कहा थोड़ा सा इसमें भी हाथ लगा दे। तो पहले तो झुंझलाया, मैंने सोचा चेला है, अब ये हमारे ऊपर ऐसा प्रहार थोड़ी करेगा। और सचमुच उसने ऐसा मुक्का दिया कि मुझे लगता है हल्की फुल्की हड्डी इधर से उधर हो गई। लाल आंख हो गई चेले की, लाल। गुरुदेव चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूं। अंदर गया, कुल्हाड़ा लेके आ गया, कुल्हाड़ा बड़ा। गुरुदेव ने कहा ये क्या? मत बोलो महाराज, आज मैं बड़े भैया के हिस्से वाले पांव को रहने नहीं दूंगा। गुरुदेव नहीं रहने दूंगा। हमारे वाले हिस्से में केवल फ्रैक्चर हुआ ना हल्का सा, और बड़े वाले भैया का तो रहेगा ही नहीं गुरुदेव, नहीं रहेगा। और गुरु उठ के बैठ गए, अरे तुम दोनों के बंटवारे में हमारा पैर और गड़बड़ हो जाए, पैर काटने के चक्कर में। तो गुरु बनाओ जान के। हर हर पानी जो लोग छान के पीते हैं वो बीमार कम होते। कई लोग तो आरओ वाला पीते हैं और फिर भी टेबलेट के बिन नहीं रहते। आरओ वाला भी पीते और बीमार रहते हैं। लेकिन पानी को छानो, निर्मल सुंदर जल जीवन देने वाला। तो पार्वती जी ने कहा महादेव यहां काशी में जो भी मरे, जो भी मरे, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती, चाहे जितना जो कुछ किया। ना तो बिना गुरु के शिव मिलेंगे, ना बिना गुरु के कृष्ण मिलेंगे, ना बिना गुरु के राम मिलेंगे, और ना बिना गुरु के नारायण मिलेंगे। कोई नहीं मिलते ही नहीं। इसलिए गुरु जीवन में बहुत जरूरी। गुरु ब्राह्मण शरीर होना चाहिए, और ऐसा ब्राह्मण जिसका माता पिता शुद्ध रहा हो, वर्ण संकर न हो, शुद्ध ब्राह्मण। वर्ण संकर गुरु को बनाने से तुम्हारा धर्म वर्ण संकर हो जाएगा। इसलिए वर्ण संकरता को नहीं बढ़ाना, और वर्ण संकरता में पावर दम नहीं है। जैसे हमारी गाय को भी लोगों ने वर्ण संकर बना दिया। जो हमारे भारत की गाय होती थी, जिस गाय को आज से 5125 साल पहले इसी धरती में, इसी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पांव होकर के चराया, गौ माता, उस गाय के दूध का, उस गाय के घी का, उस गाय की छाछ का अलग पावर है। और आज के लोगों ने उस गाय को भी वर्ण संकर बना दिया। कौन सी गाय आ गई? जर्सी। क्या नाम उसका? जर्सी। जर्सी जानते हो, सुअर के बीज से तैयार हुई है, सुअर के बीज से। जो सुअर घूमता ना, उसके बीज से जर्सी तैयार हुई। तुमने देखा जर्सी की आवाज बिल्कुल सुअर जैसी, और जर्सी का रंग रूप हर कुछ बदला हुआ। उसके घी दूध में कोई पावर ताकत नहीं है। जो
और कैंसर 100% उसके दूध घी प्रयोग करने से होता कैंसर जो जान प्राण लेने वाला है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर दिया, कई बच्चों को अनाथ कर दिया, कई लोगों को दिवालिया घोषित कर दिया। इतना खतरनाक बीमारी है। इसलिए गुरु उत्तम हो, सुंदर हो, निर्मल हो, पावन हो। चाहे जितना गंगा नहा लिया जाए, चाहे यमुना नहा लिया जाए, चाहे सरयू नहा लिया जाए, लेकिन मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना, मिलेंगे भगवान गुरु के बिना। और मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना। और गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, और गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो। और सरयू में कर लो स्नान गुरु के बिना, सरयू में कर लो स्नान गुरु के बिना। जय हो महादेव शंभो। रमा लो चाहे समाधि लगा लो, रमा हो समाधि लगा लो, अरे धोनी लगा लो चाहे समाधि लगा लो, धोनी लगा लो चाहे समाधि लगा लो। अरे होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना, होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना। पार्वती जी ने कहा मैं आपसे केवल एक वर चाहती, काशी में जो भी मरे बिना गुरु के कोई ना मरे, कोई भी मरे। भोले ने कहा यहां जो रहेंगे ज्ञानी पुरुष, काशी विद्वानों की नगरी है, अयोध्या भक्तों की नगरी है, चित्रकूट भक्तों की नगरी है, वृंदावन प्रेमियों की नगरी है। प्रेमी भोलेनाथ ने कहा तू कहना क्या चाहती है पार्वती? पार्वती जी ने कहा महादेव मैं आपसे यही वर मांगती हूं कि आपकी इस नगरी में, चूंकि ये ब्रह्मा के द्वारा नहीं बनाई, ये नगरी आपने बनाई है, इसलिए आपकी नगरी में जो भी मरे वो तरे, उसके लिए आप सबके कान में मरते समय राम मंत्र बोल। जय। कोई भी मरे, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी मरे, जो बनारस में मरे, जो काशी में मरे, उसके कान में
प्रभु आप राम राम बोल देना। शंकर जी ने कहा बोल दे। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। पार्वती ने कहा क्या पहचान है कि आपने कान में मंत्र बोला? वही पहचान बताइए महाराज जी। अब आप मर गया कोई, क्या मैं कैसे समझूंगी कि मेरे स्वामी ने कान में राम राम बोला? मुझे पहचान बताओ। शंकर जी बोले तू ही बता, तू जैसा कहेगी हम वैसे ही कर देते हैं। वरदान तो हमने तुझे दिया, अब तू बोल क्या चाहती है? पार्वती ने कहा हे मेरे पतिदेव, हे प्रभु कैलाशीवासी महादेव, काशीवासी शंभो, आप जिसके कान में राम मंत्र देंगे उसका कान थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। मैं जान जाऊंगी ये कान में स्वामी ने मंत्र दिया टेढ़ा। भोले ने कहा तथास्तु। जो बनारस में मरेगा, मैं दिखाई पड़ूं ना पड़ूं, उसे दिखाई पड़ूं ना पड़ूं, लेकिन उसके कान में राम राम बोल दूंगा। अब वो बिना गुरु के नहीं मरेगा, गुरु बना के मरेगा, वो तरेगा। एक बार हमको भी मौका मिला, जैसे दूल्हाओं की लाइन लगती है ना, मणिकर्णिका घाट में मुर्दों की लाइन लगती है। गाड़ियां, दूल्हा जिसकी बारात जाती है वो अलग जा रहा, मुर्दाओं से टच होके जा रहा। वहां मुर्दों की पता नहीं 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से कहां से लोग अपने घर का मुर्दा और वहां मणिकर्णिका घाट में ले जाते। हम 2-4 लोग थे, पहुंचा चलो देखते हैं। शिव पुराण में लिखा है, भोलेनाथ कहते थे कि जो मरेगा यहां उसका कान टेढ़ा होगा। हम कहा चलते हैं। आगे गए, एक स्कॉर्पियो में एक बॉडी रखी थी। हम कहा भैया जरा हम आपके मुर्दे के दर्शन कर सकते हैं? बोले बिल्कुल महाराज जी। उसने खोला, हम कहा इसका मुंह दिखाओ थोड़ा। मुंह दिखाए तो कान सीधा। हमने कहा भाई शिव पुराण में लिखा है, पार्वती जी से भोलेनाथ ने वरदान दिया पार्वती को कि जी हाँ जो मरेगा उसका कान टेढ़ा कर देंगे। हम कहा भैया ये कहां से आए हो? बोले हम बलिया से आए हैं। अरे हमने कहा बलिया से आए हो, इसीलिए तो भोला वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि ये बलिया में मरा, कान टेढ़ा। फिर थोड़ा आगे गए, 2-4 मुर्दे देखे, सबके कान सीधे। जिससे पूछे कोई कहे हम 20 किलोमीटर दूर से आए, कोई बोला हम 50 किलोमीटर दूर से आए। थोड़ा और आगे चले, 2 मुर्दा मिले जिसके कान टेढ़े थे, 2 के कान टेढ़े। हमने पूछा ये मुर्दा कहाँ का है? तो ये पूछा ये मुर्दा कहाँ का? कहा बनारस का मुर्दा, बनारस का मुर्दा। गजब। हम का देखो शिव पुराण में प्रमाण मिला, इसका दोनों का कान टेढ़ा है। मेरा शंभु इनके कान में राम राम बोला और इसके आंगन में डोला, और ये डोला लेके बैकुंठ गया, चला गया। हर हर सीधा परम धाम। पार्वती जी बड़ी खुश है। अम्मा है वो, जगदम्बा है वो। बेटा कैसा भी हो, भूला हो, अटका हो, भटका हो, लटका हो, अगर वो मुक्त होता है, वो सुखी होता है, तो अम्मा के दिल में बड़ी ठंडक पहुंचती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पार्वती जी काशी में विश्वनाथ के साथ हैं। और ये जानते हो ये जो काशी है ना, ये काशी इसका नाम काशी क्यों हुआ? भोलेनाथ विश्वनाथ क्यों बने? विश्वनाथ। इस नगरी में एक वेश्या रहती थी, गजब वेश्या थी। और वो वेश्या रुद्राक्ष की माला हाथ में बांधा करती थी, इस हाथ में बांधा करती थी। रुद्राक्ष की माला गले में धारण किया करती थी, रुद्राक्ष की माला अपने बालों में लगाया करती थी। गजब वेश्या थी। शंकर का दिन भर भजन करती थी, अपने द्वार पर बैठती थी, लोगों का इंतजार करती थी। भोलेनाथ ने कहा ये मेरा रुद्राक्ष धारण करती है, मेरा सदा नाम लेती है, और इसकी वेश्यावृत्ति है। आज मेरे महादेव सुंदर युवक बन करके उस वेश्या के द्वार पर पहुंच गए। शंभू पहुंचे, कैलाशीवासी
काशीवासी महादेव पहुंचा है। सुंदर ये भक्त मणि का चूड़ा पहने, मणि का चूड़ा। और जैसे भोलेनाथ को बेस्या ने देखा, बहुत प्रसन्न हो गई। आइए आइए भाई, कहां से आ रहे हो? हम इसी बनारस से, काशी से आ रहे हैं। और उस बेस्या ने कहा, आप बड़े सुंदर हो। शिव ने कहा, हाँ। आपके हाथ में जो मणि का चूड़ा है ना, ये गजब सुंदर है। हमने बहुत से चूड़े देखे, हमने बहुत से पुरुष देखे, लेकिन जो आपके चेहरे में चमक है, जो आपके चूड़े में चमक है, वो ऐसी चमक हमने नहीं देखी। पेशा ने कहा, क्या अपने हाथ का चूड़ा मुझे मिल सकता है क्या? ये जो तुम्हारे हाथ में चूड़ा है, ये चूड़ा क्या मुझे मिलेगा? शिव ने कहा, मिलेगा तो जरूर, लेकिन हमें क्या मिलेगा? चूड़ा तो दे देंगे हम, लेकिन हमें क्या दोगी तुम? इस वेश्या ने कहा, 3 रात्रि के लिए मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूं, ये मिलेगा। शंकर ने कहा, ठीक है। भोले ने चूड़ा उतारा और उसको दे दिया। चूड़ा ले लिया, बड़ी प्रसन्न हो गई। सायंकाल का टाइम आया, इसके पास एक बंदर और एक मुर्गा पला हुआ। वेश्या के पास बंदर है, एक मुर्गा। मुर्गा के गले में रुद्राक्ष की छोटी छोटी गुड़ियाओं की माला पड़ी है, बंदर के गले में पड़ी है। दोनों बंदर के हाथों में रुद्राक्ष की माला लपेटी। बड़ा शिव भक्त है ये वेश्या। शिव को अपने कक्ष में ले गए। वहां बंदर भी है, वहां मुर्गा भी है, और मेरा शिव उस रूप में पहुंचा। और जैसे ही वहां पहुंचे, बैठे हैं कि आकाशवाणी हो गई, इस मकान से भागो, इसमें भयंकर आग लग चुकी है, भयंकर आग लग चुकी है। वेश्या भागने लगी, बंदर भागा, मुर्गा उड़ गया, और जो शिव उस बेस में थे वो वहां जल गए, जल गए। और जैसे ही जल गए, अब जलने के बाद ये वेश्या फूट फूट करके रो रही है, मैंने 3 दिन का इसको पति बनाया था, और ये 3 दिन के पति काल में ये पुरुष मर गया। अब मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी, सती, इसके साथ सती। लकड़ी इकट्ठी की, लोग इकट्ठा हो गए। ए वेश्या, तू क्या करने वाली है? बोले, भले ही मैं वेश्या थी, लेकिन इस पुरुष को मैंने वचन दिया था कि मैं 3 दिन के लिए तेरी पत्नी बनूंगी। मेरा जो धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। मैं शिव भक्त हूं, मैं महादेव की सेविका हूं। मैंने उस पुरुष को वचन दिया था, इसलिए लकड़ियां इकट्ठा की, और लकड़ियां इकट्ठा करके उस चिता में बैठी, आग लगाने की तैयारी की। आग लगाई गई, धू धू करके आग जलने लग गई, लेकिन वो आग से वो वेश्या नहीं जल रही। उसने शिव का ध्यान किया, उस आग से शिव प्रकट हो गए। हर हर महादेव, शिव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट हुए, और वो चरणों में गिर गई। और शिव ने कहा, तूने मेरी भक्ति की, तूने अपने नियम का पालन किया, धर्म का पालन किया, आज से मैं विश्वनाथ माने विश्वनाथ। हर हर महादेव। ऐसी गजब नगरी कैलाश की, महादेव की सुंदर पावन नगरी, जो काशी के नाम से विख्यात है। हमारे भोले भंडारी पार्वती जी के साथ रमण कर रहे हैं, गजब विहार कर रहे हैं। सारे देवता लोग एक पल की प्रतीक्षा में हैं। कौन से पल की प्रतीक्षा में? जिस पल में पार्वती जी को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अभी कहां गए? खुश रहो। एक उसी पल की प्रतीक्षा में लगे हुआ। कामदेव क्यों भस्म हुआ? कामदेव ने अपना बलिदान दिया। किसके लिए? देवताओं के लिए। कामदेव ने अपना बलिदान दिया संतों की सुरक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। चूंकि तारकासुर नाना प्रकार के अनुष्ठान हैं, कथा हैं, यज्ञ हैं, कुछ भी होने नहीं देता। और जब तक यज्ञ ना हो, यज्ञ से परम शांति मिलती है, वातावरण निर्मल बनता है।
और भगवान यज्ञों की सदा रक्षा करते हैं। विश्वामित्र यज्ञ नहीं कर पा रहे, विश्वामित्र परेशान हैं, तो राम जी स्वयं गए और विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया। और जो यज्ञ में विघ्न बाधा डाल रहे थे उनको परम धाम। लेकिन होता क्या है, कई जगह ऐसा हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, और जिसके लिए हमने विवाह किया वो सफलता हमको नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही। शिव पुराण में आया, शिव कथा कहती है, तुम्बुरका जी महाराज ये सुंदर पावन निर्मल चरित्र स्वयं पार्वती अम्मा को और हमारे महादेव को, और जो पिशाच है बिंदुक नाम का ब्राह्मण, उसको ये बिंदगिर पर्वत पर ये शिव कथा का वाचन कर। तुम्बुरका जी महाराज जी कहते हैं, विवाह के भले ही 5 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, 15 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, यदि सफलता नहीं मिल पा रही है, बेटा बेटी नहीं हो रही है, तो हमारी शिव कथा कहती है सफेद आंकड़े की जड़। सफेद आंकड़ा 2 प्रकार का होता है ना, एक लाल वाला, एक सफेद। सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन, जिस दिन सोमवार पड़े, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को निकाल के 21 बार अपने ऊपर घुमाना चाहिए, 21 बार। और नाम क्या, तुम्बुरका जी का नाम लेके, तुम्बुरका जी का नाम लेके 21 बार अपने आप ऊपर घुमाइए, फिर भोलेनाथ के शिवलिंग पर हल्का सा स्पर्श करा दीजिए। एक लंबा लाल धागा जो सिर से लेके पांव तक हो, पूरा लंबा, अपने पूरे शरीर की लंबाई के नाप का लाल धागा अपने कमर में जैसे आ जाए, उसको उतना बना करके और आंकड़े को उसमें धागे में बांध करके कमर में बांध ले, भोलेनाथ की कृपा जरूर होगी। 3 माह में ही गर्भ ठहर सकता है, यदि सच्ची शिव कृपा हो जाए। 3 माह। और इसी के साथ ज्यादा टाइम हो गया, 5 पत्ते पीपल के, जब पीपल के पत्ते तोड़े तो ओम तुम्बुरकाय नमः, तुम्बुरका जी का नाम लेके पीपल के 5 पत्ते तोड़ना है और शिवलिंग पर चढ़ाना। शिवलिंग पर, जैसे किसी किसी के शरीर में दवाई काम करना बंद कर देती है, दवा ही काम करना बंद कर देती है, वो लोग पीपल के 7 पत्तों की माला बना के हनुमान जी को पहना देते हैं। तो हनुमान जी तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जब कोई दवा काम ना करे, दवाई ही काम नहीं करती, तो फिर पत्तों की, पीपल के पत्तों की माला बना के हनुमान जी को पहनानी चाहिए। धीरे 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 दवा काम करना शुरू कर देगी। माला पहनाते रहेंगे हनुमान जी को, तो धीरे धीरे हमारा रोग भी घटेगा और शिव कृपा बढ़ेगी, रोग भी घटेगा। तो 5 पत्ते पीपल के शिवलिंग पर हम चढ़ाएं और उन्हीं पत्तों में से एक पत्ते को पीसकर, 5 में से एक पत्ता उठा लिया, 4 शिवलिंग पर चढ़े रहे, और एक पत्ते को पीस करके गाय के दूध में उबाल करके, जब दूध ठंडा हो जाए, सोने लगे, उसका प्रयोग करें पति पत्नी। 3 महीने तक ऐसा करने से तुम्बुरका जी महाराज जी कहते हैं महादेव सफलता मिलेगी, शिव कृपा होगी, सफलता मिलेगी। ऐसा करने से भोलेनाथ का गजब का विहार चल रहा, देवताओं का इंतजार चल रहा। आज गंगा के किनारे महादेव का वीर स्खलित हुआ, और जैसे महादेव का वीर पार्वती के साथ पृथ्वी में गिरा, पृथ्वी हिलने डुलने लग गई। महादेव के वीर को सहन नहीं कर पा रही है, हिलने डुलने लग गई, और वो बीज देवताओं के द्वारा, पवन के द्वारा गंगा में डाला गया। और जैसे गंगा में डाला तो गंगा घबरा गई,
गंगा भी शिव के बीज को सहन नहीं कर पाई और गंगा ने उस बीज को अपने हिलोरों के माध्यम से सरकंडों के जंगल में डाल दिया और वहां एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। बोले कार्तिकेय महाराज की। सरकंडों के जंगल में 6 कृतकाओं ने आकर के महाराज कार्तिकेय महाराज जी का पावन स्वरूप षडमुखी सीवन बना दिया। देवताओं को पता चला कि जो 6 कृतकाएं हैं उन्होंने महादेव के पावन पुत्र का पालन पोषण किया है, पालन पोषण किया और पालन पोषण करके अब शिव कृपा से हम सब लोगों का कल्याण होने वाला है, सबका कल्याण होने वाला है। चूंकि देवता विचार करते हैं कि अगर भोले ना होंगे, शंभु ना होंगे तो देवताओं का कल्याण होने वाला नहीं है। चूंकि हमारा शंभु क्या है, देवों का भी देव, अपना महादेव। बाबा शंभुनाथ है, केवल देवताओं का नहीं, राक्षस हैं वो भी शंभु के भगत हैं। राम के विरोधी हैं, कृष्ण के विरोधी हैं, भगवान हरि के विरोधी हैं, लेकिन भोलेनाथ के भगत। भोले को सभी चाहते हैं ना। तो बाबा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 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 महाकाल की इस नगरी में जहां भी जन्म हो, शिव मंदिर हो, शिव भक्ति हो, शिव कृपा हो। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। बाबा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। महादेव की इस नगरी में, महादेव की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। बाबा शंभुनाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और जहां भोलेनाथ विराजमान हैं, हे प्रभु महादेव, हम भले ही मनुष्य ना बन पाए, हम पक्षी ना बन पाए, हम पशु ना बन पाए, लेकिन हमने सुना है कि महादेव की नगरी का कंकर भी शंकर होता है। कंकर, कंकर भी शंकर। इस नगरी के कंकर पत्थर भोले हम बन जाएं। इस नगरी के कंकर पत्थर भोले बन जाए। अरे भगत हमारे, और हम क्यों कंकर पत्थर बनना चाहते हैं? हम मनुष्य बनेंगे उसका लाभ अलग है, पक्षी बनेंगे उड़ जाएंगे। अगर कंकर पत्थर बनेंगे तो जो शंकर के भगत आएंगे वो हमारे ऊपर होके निकलेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। और भगत हमारे ऊपर लेके कांवर जाए। भगत हमारे ऊपर लेकर कांवर जाए। और भक्त जनन के चरण पड़े हो, भगत जनन के चरण पड़ेंगे हो उद्धार हमारा। बाबा शंभुनाथ हमारा तुम्हारा। भोलेनाथ की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
भोलेनाथ के चरणों में कैसे पहुंचना? प्रेम के पंख लगा के द्वारे तेरे आए हैं। प्रेम के पंख लगा के द्वारे तेरे आए हैं। आते जाते शिव शंकर का नाम सदा हम गाए हैं। आते जाते शिव शंकर का नाम सदा हम गाए। अरे हम शंकर के होवे सेवका, हम शंकर के होवे सेवको। स्वामी रहे हमारा बाबा शंभुनाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोले शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर मिले ना इस जीवन में, अगर मिले ना इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। बाबा शंभुनाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न लेना इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। बाबा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा। अच्छा भाई, इतने कैसे कौन कौन भगत हैं जो अगर इस जीवन में न मिले तो भोले के लिए अगले जन्म में? हर हम सुंदर। अगर मिले ना अगर मिले ना इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। बाबा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। भोले शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। हर हर महादेव। स्वामी कार्तिकेय का अवतरण हुआ, देवता लोग अति प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र ने अपनी सेना का अध्यक्ष बनाया, मेन कमांडर हुए हमारे स्वामी कार्तिकेय महाराज, जिनके द्वारा इस पापी का अंत हुआ। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता पार्वती की जय जयकार और शिव की जय जयकार सर्वत्र हुई। आज पार्वती अम्मा बड़ी प्रसन्न है जब किसी का बेटा कोई जगत में अच्छा काम कर दे, अच्छा काम कर दे, सबको सुख देने वाला, सबको शांति देने वाला। ऐसा बेटा काम ना कर दे कि माता पिता को शकल ना दिखाई जाए, ऐसा काम ना करे, कान सुनने लायक ना बचे, वो कान में अंगुली लगा के अंदर हो जाए, किसी का एक शब्द नहीं सुनना चाहता, ऐसे बेटे के द्वारा गलत काम हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? माता और पिता। चाहे वह बेटी के द्वारा हो या बेटे के द्वारा। अगर बेटे के द्वारा सुंदर काम किया जा रहा, अगर बेटे के द्वारा भजन किया जा रहा, बेटे के द्वारा साधु सेवा की जा रही, बेटे के द्वारा कथाएं करवाई जा रही हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा, यज्ञ करवाया जा रहा है, संत ब्राह्मणों का आदर, अपने बुजुर्गों का आदर किया जा रहा है, ये सुन सुन के माता पिता का हृदय फूल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आज देखिए हमारे धर्मेंद्र भाई, हमारे रवि गिरि जी महाराज, सभी संत मंडल, सभी भक्त लोग, हमारे योगी जी महाराज, हमारे दादू जी जो चाचा गुरु हैं, सभी महात्मा मिलकर के कितना अच्छा प्रयास किया।
अगर इन सब का प्रयास ना होता तो मुझे भी आप लोगों के बीच में आने का ये मौका नहीं मिलता है। सबका प्रयास, और हम भी बड़े प्रसन्न हैं आप लोगों के बीच में। बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही स्नेह मिला, और हमारी संख्या बता रही है कि लोगों को शिव भक्ति में बड़ा आदर है, शिव भक्ति में बड़ा प्रेम है, शिव भक्ति में बड़ा सुख है, शिव भक्ति में बड़ी शांति है। हर हर महादेव। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न, और जब कोई खुश होता है ना तो भोजन भी करेगा तो जहां 10 मिनट की जगह 1 घंटा लग जाए। अगर ज्यादा खुशी है ना तो भोजन करेगा तो थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा लेके करेगा, खाएगा, फिर बैठेगा, आनंद लेगा। और टेंशन में होगा तो जल्दी जल्दी बड़े बड़े से कौर इकट्ठा करेगा, और पेट भरेगा, और पानी पिएगा, लेट जाएगा। अगर प्रसन्नता है, आनंद है, सुख है, तो भले ही भोजन कर रहा हो, भले ही स्नान कर। पार्वती जी स्नान करने के लिए पहुंचे, नहाने के लिए जा रहे हैं। अब पार्वती जी ने सोचा इनकी भभूति लगी रहती है, ये मुर्दे की राख लपेटे रहते हैं, और मैं इनके साथ में रहती हूं, इनकी राख मेरे ऊपर भी चढ़ गई कुछ। आज बेटा ने वो काम किया ना, सुंदर काम किया है। आज प्रेम से कोई नहीं है। अंदर जहां पर मानसरोवर है, जहां सुंदर स्नान की जगह है, वहां अपने मैल को निकाल दे। मैल कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई नहीं आएगा महल को। अब शंका हुई, ऐसा ना हो कि मैं नहा रही हूं, कोई भूत नहीं आ जाए, कोई गण आ जाए, कोई चुड़ैल आ जाए, नंदी आ जाए, श्रृंगी भृंगी कोई आ जाए। तो एक काम करते हैं, मैल निकालते 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 पूरे शरीर का मैल निकाला, और मैल काफी निकला। अब है तो पार्वती जी का मैल, अपना मैल भी अच्छा लगता है, दूसरे का अच्छा नहीं लगता ना। अब मैल भोलेनाथ की भभूति का मैल है। पार्वती जी ने उस मैल से धीरे धीरे एक बालक की आकृति का निर्माण किया। एक बालक की आकृति का निर्माण किया। इतना सुंदर वो बालक बना, इतना गजब का। कभी कभी देखते हो कोई कोई मूर्ति इतनी अच्छी लगती है, लगता है कि बोलने वाली है। चाहे वो चित्र में हो, कागज में हो, पत्थर की हो, कहीं भी हो, लगता है कि बोलने वाली। गजब सुंदर। पार्वती ने देखा ये मेरे हाथ से अचानक ऐसी कलाकारी कैसे होगी, कला कैसी गजब कला। पार्वती जी ने कहा ये तो सुंदर है। पार्वती जी ने मन में विचार किया, यदि मैंने भूत भावन महादेव को मन से पति माना हो, अगर मैंने शिव सेवा हृदय से की हो, मेरे जीवन में शिव के अलावा जीवन में कोई दूसरा ना आया हो, तो हे भोलेनाथ आपकी कृपा से मेरे इस बेटे में प्राण पहुंच जाए, और मेरा बेटा बेटा बन जाए, मेरा बेटा। और जैसी पार्वती जी ने ऐसा आवाहन किया, ऐसा वचन बोला, और वो पुतला बालक बन के खड़ा। अम्मा प्रणाम, पार्वती अम्मा को प्रणाम किया। पार्वती ने उठा के चिपका लिया, लिपट गई पार्वती, दोनों गालों का चुम्बन लिया। मेरा बेटा तो गजब बेटा, बेटा ही तो चाहिए। ये तो अच्छा रहा, ना पेट में आया, ना डिलीवरी हुई, ना कहीं जाना पड़ा। ले बेटा, जय हो। गजब बेटा, सब लफड़ा ही खत्म, सीधा बेटा। हम पार्वती अम्मा छोड़ नहीं रही, बेटा बहुत प्यारा है तू, मेरा बेटा है, मेरा दुलारा है। अम्मा तू क्या कर रही है? मैं नहा रही हूं बेटा। अच्छा एक काम करो पुत्र, अब तुम बाहर खड़े हो जाओ, मैं नहाने जा रही हूं, ठीक तरीके से नहा। अच्छा ऐसे मत खड़े होना। आपने अपनी शक्ति के द्वारा एक सुंदर छड़ी को प्रकट किया, सुंदर छड़ी। पार्वती की शक्ति, पतिव्रता पावर, जो पार्वती में पतिव्रता पावर है। हर नारी का सबसे बड़ा पावर है पातिव्रत धर्म, सबसे बड़ा पावर। एक छड़ी प्रकट की, ले बेटा ये तेरा शस्त्र है,
ये जब तक तेरे हाथ में छड़ी रहेगी तब तक कोई एक क्षण के लिए भी अंदर नहीं आ सकता। जाओ गेट पर लग जाओ। गेट पर खड़े हो गए। अब तो धीरे 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 भोलेनाथ ने देखा 3-4 घंटे हो रहे, हमारी पार्वती का पता निकाल ली। अरे नंदी पता करो ये पार्वती है तो है कहां। नंदी ने कहा ए भृंगी तू जा देख जरा, अम्मा का पता नहीं, हमें लगता प्रभु को भूख लग रही है, भोग नहीं बनाया इनको, भोज प्रसाद नहीं बना मुझे लगता। भृंगी गया और भृंगी ने देखा एक छोटा सा बालक खड़ा। बालक से भृंगी ने पूछा अरे भैया तुम कौन हो इधर, तुम कहां से आए। वो बालक बोला मुझे नहीं जानते, मैं गौरी पुत्र गणेश, मैं गौरी पुत्र हूं मैं। तू गौरी पुत्र कहां से, हमको पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला, वो गौरी पुत्र कहां से आ गया। अब भृंगी बोला अब तू गड़बड़, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, ये पुत्र का पता ही नहीं चला, ये पुत्र कौन है, अब क्या किया जाए। हम माता जी से मिलना चाहते हैं। गौरी पुत्र ने कहा सीधे निकल जाओ यहां से, मेरी ड्यूटी लगी है, मेरी अम्मा स्नान कर रही है, जब तक पूरा माँ का स्नान नहीं हो जाएगा, माँ स्नान का पूरा करके फिर बाहर निकलेगी, जो कहना हो तब बोल देना, अभी कुछ नहीं बोलते। अब भृंगी की हिम्मत नहीं पड़ी, श्रृंगी आया उसको भी लौटा दिया। अब तो शंकर बाबा ने कहा भैया क्या बात है, ये दोनों श्रृंगी भृंगी पहुंचे। प्रभु मां स्नान कर रही है, एक छोटा सा बालक बड़ा तेजस्वी है, छोटी सी छड़ी लिए, उस छड़ी में तो बड़ा पावर है महादेव। भोलेनाथ ने कहा ये बालक कहां से आ गया। बोला वो गौरी पुत्र कह रहा था, और समझ में नहीं आ रहा ये कैलाश में ये गड़बड़ कैसे शुरू हो गया। जरा देख नंदी क्या, नंदी बाबा भागे, नंदी भागे तो छोटा सा सुंदर तेजस्वी बालक खड़ा। नंदी ने कहा भैया आप कौन। गौरी पुत्र गणेश। गौरी पुत्र, हमको पता ही नहीं चला किसी को, कहाँ है हमारी अम्मा, गौरी अम्मा स्नान कर रही हमारी अम्मा, तो हम जाना चाहते हैं। उस बालक ने कहा सुनो तुम बैल के मुंह के हो, जितने जल्दी वापस हो सकते हो ना सीधे यहां से चले जाओ, ये मेरी छड़ी साधारण मत समझना। नंदी समझ गया अगर गौरी अम्मा का लल्ला है तो मेरी क्या हिम्मत है, इससे तो कोई नहीं जीतेगा। वापस शंकर ने सभी गणों को भेजा, देवराज इंद्र का आवाहन किया, इंद्र आया, इंद्र को भेजा, इंद्र वज्र लेके आया और इंद्र ने वज्र चलाना चाहा, गणेश की छड़ी से वो वज्र वापस हो गया। इंद्र ने सोचा ये कोई साधारण नहीं है, ये पतिव्रता, संसार की जो स्त्रियां हैं, जितनी इस पृथ्वी में नारियां हैं, सबसे मेन पार्वती अम्मा। उसके आचरण से, उसके आशीर्वाद से जब तक पार्वती कृपा नारी के ऊपर नहीं है तब तक वो पातिव्रत धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। जब तक पार्वती अम्मा का आशीर्वाद होगा, पार्वती की कृपा, जब शादी होती है ना तो सुहाग देने के लिए कौन आता है, शादी में सुहाग। पार्वती अम्मा को मेन माना गया। नारी के जीवन में सुंदरता पार्वती मां की कृपा से मिलती है, और यदि चरित्रवान कोई होना चाहता है, कोई पुरुष एक पत्नी व्रत रहना चाहता है, जब तक शिव कृपा नहीं होगी तब तक वो चरित्र का पक्का हो ही नहीं सकता। हर हर महादेव। मैया पार्वती भूतनाथ महादेव की जब तक व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक उसका सुंदर जीवन होगा ही नहीं। तभी तो शिव का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, सत्य का बोध यदि कोई कराने वाला है, सत्य को सत्य तक पहुंचाने वाला, सत्य को जानने वाला, सत्य को जपने वाला, सत्य को जपाने वाला यदि कोई है तो मेरा शिव। शिव पार्वती मां हमारी जितनी नारी जाति है पृथ्वी में, चाहे वो असुरों की हो,
चाहे वो देवताओं की हो, चाहे वो मनुष्यों की हो, यक्षों की हो, गंधर्वों की हो, किन्नरों की हो, किसी की भी हो, यदि वो पात्विक धर्म का पालन कराने वाली है तो पार्वती अम्मा है। उसके तेज से, उसके पावर से वो बल मिलता है, वो शक्ति मिलती है कि हम अपने धर्म का पालन कर पाते हैं। सारे देवता वापस लौटे। शंकर ने कहा ये लफड़ा क्या, कोई साधारण नहीं। शिव ने त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के महादेव स्वयं चले, और जैसे ही महादेव चलने लगे, क्या बोले शुक्ला जी? अच्छा, अरे अनर्थ हो रहा। सारे देवता हमारे, शिव ने गायत्री का आवाहन किया। देखिए, कल देखो कुछ लोग कितने भक्ति भाव से, निष्ठा भाव से, वैसे तो प्रतिदिन सभी भगत लोग आ रहे हैं, सभी शिव के चरणों के दास आ रहे हैं, प्रेमी आ रहे हैं। और कल बहुत अच्छा लगा, हमारे जो परशुराम सेवा समिति के छतरी के जो लोग, परशुराम सेवा समिति छतरी के लोगों की तरफ से कल प्रसाद वितरण का जो अनुष्ठान रखा गया, अच्छा है। इसी प्रकार से ये निर्मल पावन टाइम, ये मुहूर्त, ये सबको बार बार नहीं मिलता। जिसको अपनी तरफ से, अपने व्यवसाय की तरफ से, परिवार की तरफ से, जो लोग भी सभी भक्तों को, भोलेनाथ के भक्तों को प्रसाद वितरण, जैसे कई लोग देखो पानी की सप्लाई में लगे हैं, कुछ लोग किसी की सप्लाई में लगे हैं, और तो ये कल हमारे जो परशुराम सेवा समिति छतरी वालों की तरफ से ये सुंदर प्रसाद वितरण करवाया गया। इसमें हमारे डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, बंटी पंडित जी, जय किशन पंडित जी मास्टर साहब, और चंद्रमोहन मास्टर, कप्तान पार्षद शशिकांत पंडित, और टिक्कू पंडित जी महाराज, जीवेश, हरीश और हरीश, और ये फाजिल गुरु, हरीश पंडित जी और फाजिल गुरु हैं, डबल नाम, और हमारे शिव प्रसाद का, और ये भोजन व्यवस्था का कल वही सिस्टम था। तो बंधुओं, हमारे कहने का मतलब, कहीं भी भगवान के दास हों, भगत हों, उनकी सेवा की जाए तो उस सेवा से बड़ा मेवा जीवन में मिलेगा। ये गायत्री कौन है? भोलेनाथ गायत्री को बुला रहे। आजकल तो गायत्री को खेल समझ रखा है। गायत्री कोई खेल नहीं है। गायत्री मंत्र प्रकट होके बोलना ठीक नहीं है। होंठ नहीं चलना चाहिए, ऐसा शिव पुराण कहता है, शिव कथा कहती है। मुंह से प्रकट नहीं होना चाहिए। जो हमारे विद्वान जन ब्राह्मण गण जब गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं, होंठ नहीं चलते, हृदय में बोलते हैं, केवल स्वाहा सुनाई पड़ेगा, गायत्री मंत्र सुनाई। जानते हो, ये श्री राम शर्मा जी जिन्होंने मथुरा में सुंदर गायत्री परिवार की रचना की, तो श्री राम शर्मा जी महाराज बड़ा प्रयास किया कि हमें गायत्री का दर्शन हो, गायत्री का दर्शन हो, लेकिन उनको गायत्री का दर्शन नहीं हुआ। वो हताश हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये सब बेकार, मैंने इतनी क्रम से, मन से, हर प्रकार से गायत्री का आवाहन किया, अनुष्ठान किया, लेकिन गायत्री ने हमें दर्शन क्यों नहीं दिए। तो करपात्री जी महाराज थे। करपात्री जी बहुत पहुंचे हुए भगवान के भगत, जिन्होंने भगवान से बातचीत करते थे। करपात्री जी के पास श्री राम शर्मा जी पहुंचे, चरणों में गिर पड़े। महाराज ब्राह्मण देवता, मैंने इतने नियम लगन मन से सब कुछ किया और मुझे गायत्री का दर्शन, गायत्री की कृपा क्यों नहीं हो रही है। करपात्री जी ने कहा बुरा तो नहीं लगेगा। नहीं महाराज जी बताएं, आप गुरु हैं, आप में ब्राह्मणत्व तो नहीं है। जब तक ब्राह्मणत्व तो नहीं होगा, गायत्री ये ब्राह्मणों की क्रिया से, गाय के मुंह से प्रकट हुई है। ये कहां से प्रकट हुई गायत्री? एक मंदिर है राजस्थान में ब्रह्मा जी का, क्या नाम उस जगह का? क्या नाम है? अरे सबसे पूछ, पुष्कर है ना? हाथ उठाए, कौन कौन गया पुष्कर? काफी लोग गए।
जो गए हो पुष्कर, वो पुष्क कभी मत करना। शिव को खुश कर, जो पुष्कर गया शिव को खुश कर। ब्रह्मा जी स्वयं एक बार पुष्कर में यज्ञ करने के लिए आए, स्वयं ब्रह्मा जी, और अपनी पत्नी ब्रह्माणी को लेके आए। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, शिव कथा कहती है शिव पुराण में। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी दोनों आए, गणमान्य ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, क्योंकि यज्ञ ब्राह्मणों के हाथों से, ब्राह्मण के मुंह से मंत्र हो तभी उसका फल मिलता है। सुंदर अनुष्ठान की तैयारी हुई, यज्ञ की तैयारी हुई। अब ब्रह्माणी, जब पूजा में बैठना पड़ता है, यज्ञ में जब बैठा जाए तो 16 प्रकार का श्रृंगार होता है और 16 प्रकार की भगवान की पूजा, पूजा भी 16 प्रकार की, और हमारी जीजियों का 16 प्रकार का श्रृंगार। जब 16 प्रकार की पूजा करेंगे तो भगवान खुश होगा, और जब 16 प्रकार का श्रृंगार करेंगे तो पति देवता नाराज होंगे कि खुश होंगे? खुश होंगे। 16 प्रकार का श्रृंगार करके पति प्रसन्न होता है। इसी प्रकार से 16 प्रकार की पूजा करेंगे तो मेरा भोला भंडारी प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो महादेव को ये कथा तुम्बुरका जी बिंदगिरि पर्वत पर श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्बुरका जी कह रहे हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा जी से बोले, महाराज आपकी जो पत्नी है ब्रह्माणी, बहुत 3-4 घंटे हो गए, अभी श्रृंगार नहीं हुआ है, हमारा मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर 10 मिनट में अगर मां नहीं आई ब्रह्माणी तो फिर अगले वर्ष होगा, ये टाइम निकलने वाला। ब्रह्मा जी ने कहा तो ए ब्रह्माणी जल्दी आजा भाई, टाइम निकला जा रहा है। ब्रह्माणी ने कहा अभी 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा। ब्रह्मा जी बोले लो अब कोई उपाय करो भाई, उसको तो 1 घंटा और लगना, 4 घंटा खा गई, 1 घंटा और बचा, पता नहीं कितना सज रही, कितना सज रही। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमें दोष मत देना। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मणों तुम युक्ति के द्वारा कुछ करो। एक गाय को लाए ब्राह्मण, सुंदर गाय को यज्ञशाला के सामने खड़ा किया। उन ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा गाय के ऊपर जैसे जल छोड़ा, गाय के मुंह से एक सुंदर, बिल्कुल जैसी ब्रह्माणी है उसी प्रकार की दूसरी एक देवी प्रकट हो गई, ब्रह्माणी। ब्राह्मणों के हाथ में वेद था, वेद मंत्र बोले जा रहे थे, और जैसी वेद मंत्र बोला गाय के मुंह से वो नारी प्रकट हुई, उसका नाम रखा वेद माता गायत्री। वेद माता ये ब्रह्माणी, और जो गाय के मुंह से प्रकट हुई वो वेद माता गायत्री। जैसे ब्रह्मा जी के वाम भाग में गायत्री माता विराजमान हुई, वेद माता, वो तुरंत ही ब्रह्माणी सज करके, और जैसे ही आई उन्होंने देखा है ये सौत कहां से आ गई। सौत देवी सब कुछ झेल सकती है, खाना ना मिले झेल जाएगी, मिठाई ना मिले झेल जाए, अच्छे कपड़े ना मिले मान जाएगी, लेकिन सौत को झेलना बड़ा कठिन, गजब। अब ब्रह्माणी ने देखा कि ये मेरी फोटो कॉपी, जैसे ही मैंने मीना बाला पहन रखे वैसे ही कि वैसे इसने साड़ी कपड़े पहन रखे, गजब वैसे श्रृंगार इसका है, और मेरे पति के बगल में बैठी है। नाराज हो गई, ब्रह्मा जी से बोले तुमने मेरे साथ छल किया, धोखा किया है, तुमने ठीक नहीं किया। आज से मैं श्राप देती हूं कि इस संसार में, इस पृथ्वी में तुम्हारी कहीं भी पूजा, कहीं नहीं पूजा होगी। तुम यज्ञ करने आए, तुम्हारे कहीं मंदिर ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा गुस्सा ठंडी कर ले, थोड़ा शांत हो जा, तू तो बिना सोचे समझे पति पे ले दनादन बोले जा रही है, बोले पे बोले जा रही है, थोड़ा कंट्रोल में हो भाई। ब्रह्माणी का गुस्सा शांत हुआ, नाराज होकर कहती हाँ बताओ क्या है, ये सौत तुम कहां से लाए हो मेरी, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी सौत भी है, ये सौत कहां से।
सुनो ब्रह्माणी, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, यज्ञ का टाइम निकला जा रहा था। इन ब्राह्मणों ने वेद मंत्र के द्वारा गाय के मुंह से इसको प्रकट किया है। आज से ये वेद माता होगी, ये वेदों की मां होगी, और ये ब्राह्मणों के, जैसे हम लोग किसी के यहाँ भोजन करने जाएं, किसी की त्रयोदशी खाने जाएं, किसी को आशीर्वाद दे दें, किसी को कुछ भी दे दें, उस सारे पुण्य फल की भरपाई के लिए हमें गायत्री मंत्र जपना। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप नहीं करे, सब कहीं भोजन करे, सब कहीं पानी पिए, सब कहीं फल खाए, सब कहीं समोसे खाए, ये डोसा खाए, इडली खाए, ये खाए, वो खाए, तो उसका स्वयं का बैलेंस चला जाए। और उस बैलेंस की भरपाई कहां होगी? हमारी वेद माता गायत्री के द्वारा। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को इस माइक के माध्यम से मेरी आवाज जहां तक जा रही, सभी ब्राह्मण सुने, अपनी चोटी से समझौता ना करें और अपनी गायत्री से समझौता ना करें। गायत्री मंत्र जरूर बोले, शिखा जरूर धारण करो। अगर परम वैभवम नेतुमेतत् सुराष्ट्रम, अगर शिखर तक पहुंचना है तो शिखा, अगर आपके सिर में शिखा है और आप अमेरिका चले जाएंगे, आपके माथे में चंदन है, आप इंग्लैंड पहुंच जाएंगे, वहां आपको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, वीजा दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं कहेगा ये भारत का है, भारत का है, क्योंकि चोटी भारत में रखी जाती है। चोटी का गुण जानते हो? चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धाम कुरुस्सव। जो तेज की वृद्धि ब्राह्मण शरीर में होती है, जो ब्राह्मण चेहरे में चमक होती है, जो उसके मंत्र की सफलता होती है, जो लोगों को आशीर्वाद मिलता है, अगर गायत्रीधारी ब्राह्मण है, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण है, भजन करने वाला ब्राह्मण है, वो जो आशीर्वाद देगा उसे भोलेनाथ को पूरा करना शिव पूरा। इसलिए ये सुंदर पावन निर्मल चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और कल सुंदर निर्मल चर्चा होगी। आप लोग सुंदर भगवान की पावन कथा में जैसे पधार रहे हैं ना, उसी प्रकार से सभी को पधार। और कहां? जहां यज्ञ कर रहे हो उस जगह का नाम है पुष्कर राजस्थान। पुष्कर एक ही मंदिर है प्रभु का। इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज के समझाने से समझ में आ गया। मेरा भंडारी भी बहुत खुश हो गया। और भंडारी को बेलपत्री क्यों चढ़ती है? इस बेलपत्री में क्या है ऐसा? हरी बेलपत्री। हरी बेलपत्री में कौन गुण है? कौन सा गुण है बेलपत्री में? कि भोला मेरा बड़ा प्रसन्न होता है। जिसको गठान हो गई हो, जिसके शरीर में गांठ हो गई हो, गांठ ना ठीक हो रही हो, वो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री रोज एक बेलपत्री खाना शुरू करे, गांठ गई, गांठ चली गई। तो हरी बेलपत्री में कौन गुण है? जामे भोला मगन है। हरी बेलपत्री में कौन गुण? जामे भोला मगन है। हरी बेलपत्री में कौन गुण है? जामे भोला मगन। और जानते हो, जब शिवलिंग पर भोलेनाथ के ऊपर हम बेलपत्ती चढ़ाते हैं, कौन कौन खुश होता है? क्योंकि शिव बाबा के जलाधारी से जो जल नीचे निकलता है, ऐसा कोई देव नहीं है, कोई देव नदी नहीं है जो वहां अपनी उपस्थिति दर्ज न करा दे। तो हमने शिवलिंग पर बेलपत्ती चढ़ाई, कौन कौन खुश होता है? और सरयू मगन है, जमुना मगन है, सरयू मगन है और गंगा मगन है। सरयू मगन है और जमुना मगन है। सरयू मगन है और जमुना मगन है।
सरयू मगन है और जमुना मगन है। सरयू मगन है और जमुना मगन है। ओ गंगा मैया तुम्हें, और गंगा में कौन सा गुण जो सिर में बैठी है? ओ गंगा मैया तुम्हें कौन गुण है, जाने भोला मगन है। ओ गंगा मैया तुम्हें कौन गुण है, जाने भोला मगन है। बिच्छू मगन है ततैया मगन है। बिच्छू मगन है ततैया मगन है। आपने बेलपत्ती चढ़ाई, अगर कोई बिच्छू है बड़ा खुश होता है। मेरे भोले को बेलपत्ती बहुत पसंद है। शिव को बेलपत्ती चढ़ रही है, बिच्छू प्रसन्न है, ततैया प्रसन्न है। अरे बिच्छू मगन है ततैया मगन है। बिच्छू मगन है ततैया मगन है। ओ नाग राजा तुम्हें कौन गुण है, जामे भोला मगन है। ओ नाग राजा तुम्हें कौन गुण है, जामे भोला मगन है। और देखो, हम बेलपत्ती चढ़ाएं, हम जल चढ़ाएं, धतूरे का गट्ठा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, कौन कौन लोग कितने देर तक खुश होते हैं। हम भले ही नहीं देख पाते, अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन प्रसन्न सभी होते हैं। कौन कौन? सूरज मगन है, तारे मगन है। 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 ओ चंदा मामा तुम्हें कौन गुण है, जापे भोला मगन है। ओ चंदा मामा तुम्हें कौन गुण है, जामे भोला मगन है। और देखो कौन कौन लोग मगन होते हैं। बेलपत्ती हम चढ़ाते हैं, मंदिर में हम जाते हैं, खुशी कोई और लेता। कितना आनंद है किन किन को। अरे ढोलक मगन है, मजीरा मगन है। 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 ओ डमरू तुम्हें कौन गुण है, जापे भोला मगन है। ओ डमरू तुम्हें कौन गुण है, जामे भोला मगन है। और भोले के ऊपर बेलपत्ती चढ़ाने से कितने लोग मगन। ऋषि मुनियों को देखो, नारद मगन है, तुम्बुरु मगन है। नारद मगन है, बुलबुल मगन है। ओ नंदी बाबा, अरे ओ नंदी बाबा तुम्हें कौन गुण है, जामे भोला मगन है। ओ नंदी बाबा तुम्हें कौन गुण है, जामे भोला मगन है।
और हरी बेल पत्ती में कौन गुण है, जप भोला मगन है हरी बेल पत्ती में। कौन गुण है जप भोला हर हर महादेव। सभी लोगों ने सुंदर शिव कथा का आनंद लिया। शिव कथा में हमने क्या सुना, हमें जीवन में कथा के किस अंश को उतारने का काम करना चाहिए। हम प्रतिदिन निवेदन करते रहें, हम कथा सुने, कहीं भी सुने, सारी कथा को अपने दिल में उतार के और उस कथा पर चलने का प्रयास करें। ज्यादा नहीं तो जितना अंश भोले की कथा का हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उससे हमारा जीवन बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा, हमारा विचार बदलेगा, हमारा संसार बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा और हमको सुख शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। और इसी के साथ आरती होगी। कल फिर आप सब लोग इसी क्रम में पधारें और शिव की सुंदर कथा का आनंद लें। हर हर महादेव। मुझे लगता है ये 3-4